हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। ब्रेकफास्ट में आपका इडली खाने का मन हो और आपके पास टाइम ना हो तो ऐसे में हम बनाएंगे रवा इडली, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और बनती भी बहुत जल्दी है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। रवा या सूजी की इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप सूजी। यहाँ पे मैं महीन वाली सूजी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मोटी हो तो आप उसे मिक्सर में थोड़ा सा चला ले, वो महीन हो जाएगी। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 कप दही। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक आप स्वाद अनुसार डालें। मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसमें लगभग मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया था। उसी कप से हम मेज़रमेंट लेंगे जिस कप से हमने सूजी और दही को मेज़र किया था। देखिए इस तरह से हम मिला देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि अभी बैटर काफ़ी हार्ड लग रहा है हमारा। इकट्ठा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि इससे बैटर पतला होने का डर रहता है। तो थोड़ा करके हम पानी मिक्स करेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट और लगेगी तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। जब तक सूजी हमारी फर्मेंट हो रही है तब तक हम इडली मोल्ड को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल डाल के। देखिए इस तरह से इसको हाथ से या तो ब्रश के हेल्प से पूरे मोल्ड में लगा देंगे। इससे इडली हमारी बेस में चिपकती नहीं है, वो ईज़िली निकल आती है। इसी तरह हम दूसरे वाले मोल्ड में भी ग्रीसिंग कर लेंगे। आधे घंटे हो गए हैं। सूजी देखिए हमारी अच्छे से फूल गई है। बैटर काफ़ी हार्ड लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में थोड़ा सा पानी और बचा था, मैंने वो भी ऐड कर दिया। लगभग मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। बैटर एकदम रेडी हो गया है। हमें इससे ज़्यादा पतला बैटर को नहीं करना है। बैटर हमारा रेडी है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी इनो। यहाँ पे मैं पूरा 1 सैशे इनो ऐड कर रही हूँ। इसे फटाफट से हम फेंट लेंगे। देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब जो हमने इडली मोल्ड को पहले से ग्रीस करके रखा था उसमें हम इस बैटर को फिल कर देंगे। चावल वाली इडली में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। उसको पहले हम 6 से 7 घंटे भिगो के रखें। उसके बाद पीसने के बाद उसे हम फर्मेंट होने के लिए 10 से 12 घंटे रखें। बहुत टाइम टेकन होता है पर ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है। जब आपको बनाना हो, खाने का मन हो, फटाफट बनाएं और ये रेडी है। इसी तरह से हम दूसरा भी मोल्ड इडली का रेडी कर लेंगे। यहाँ पे इडली स्टैंड में मैंने पहले ही पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब बहुत सावधानी के साथ इडली मोल्ड को हम उसमें सेट कर देंगे। इसे कवर करके 15 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। आइए इसे ओपन करते हैं। देखिए इडली हमारी कितनी बढ़िया से फूल चुकी है। देखने में ही कितनी स्पंजी लग रही हैं। आइए इसे अब नाइफ़ के हेल्प से हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए नाइफ़ हमारी क्लीन हो निकल आई है। इसका मतलब इडली हमारी हो गई है। अब हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। इसे हम तुरंत नहीं निकालेंगे क्योंकि तुरंत अगर निकालते हैं तो इडलियाँ हमारी टूट जाती हैं और वो अच्छे से निकलती भी नहीं हैं। ठंडा हो जाने के बाद इसे हम नाइफ़ से साइड से हल्का सा प्रेस कर देंगे। इडलियाँ अपने आप बहुत ईजिली से निकल आती हैं। देखिए कितने आराम से इडली निकल आई है। इसी तरह से हम बाकी की सारी इडलियों को निकाल लेंगे। इडली हमारी रेडी हो गई हैं। आइए मैं दिखाती हूँ कितनी स्पॉन्जी बनी हुई हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट इडली हैं ये। चलिए इसे अब सांभर और चटनी के साथ हम सर्व करते हैं।
बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इसे फटाफट ट्राई करिए और मुझे कमेंट कर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी रेसिपी पोस्ट करूं सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।